नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चौहान। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा संसद भवन में हो रही उस चर्चा के लिए जो चर्चा संविधान को लेकर कल यानी कि शुक्रवार को शुरू हुई और जो आज भी लोकसभा में जारी रहेगी। कल बहुत सुखद अवसर था जब बिना किसी ज़्यादा शोर शराबे के सदन अपने निर्धारित समय तक चला। लोकसभा में कल पहली बार लोकसभा क्षेत्र केरल के वायनाड से जीतकर आई प्रियंका गांधी ने कल अपना पहला भाषण दिया और पहले भाषण में ही उन्होंने ये दर्शा दिया कि वह न सिर्फ चुनावी रैलियों में ही प्रखर वक्ता हैं बल्कि उनके तर्क एवं काट का भी कोई जवाब नहीं। यानी कि उनका कल का भाषण जो पहला भाषण था बहुत ही बेजोड़ रहा। लेकिन देखना ये है कि इस बेजोड़ भाषण पर लोकसभा अध्यक्ष की कि जिनका कि चेहरा प्रियंका के बोलते समय अधिकांश उतरा सर रहा, आखिर सत्ताधारी दल के इशारे पर या यूँ कहिए कि प्रधानमंत्री के इशारे पर कितना कट लगाते। कल प्रियंका गांधी ने उन सभी बिंदुओं को छुआ जिस बिंदुओं को लेकर कांग्रेस ही नहीं पूरा विपक्षी दल चर्चा की मांग कर रहा था। उन्होंने अडानी, जाति जनगणना, अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर, अडानी को लेकर उन सभी मुद्दों पर छूने का प्रयास किया जिनको कि सरकार चर्चा कराने से बचती रहती है और लगातार करीब 14 दिन तक सदन का भी कामकाज प्रभावित रहा। उनके भाषण से सुनने से ऐसा लगा कि आखिर 14 दिनों तक ये सदन स्थगित क्यों रखा गया। सदन की शुरुआत से ही अडानी मामले की चर्चा को लेकर कांग्रेस आक्रामक मूड निरंतर वो सदन परिसर में प्रदर्शन कर रही थी और चर्चा की मांग कर रही थी। लेकिन दोनों सदन में कामकाज घुसते ही और नारेबाजी शुरू होते ही स्थगित हो जाया करता था। विभिन्न नियम कानूनों के तहत 267 चर्चा के अनुसार भी नोटिस दिए गए, लेकिन पीठासीन अधिकारियों या यूँ कह लीजिए कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन नोटिसों को कोई तवज्जो नहीं दी। कल लोकसभा में जिस तरह से विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों के सहारे सरकार को घेरने की मुहिम चलाई और संभल, हाथरस, न जाने कितने ऐसे मुद्दे छुए जिन पर कि सत्ताधारी दल के सदस्य चुपचाप बैठे न थे। प्रधानमंत्री जैसे कि उनका चलन है, जैसे कि उनकी आदत है कि वो सदन में कभी नहीं रहते, यहाँ तक कि वो दिल्ली में ही बने रहेंगे, सदन परिसर में अपने कार्यालय में बैठे रहेंगे, लेकिन वो सदन में आना ज़रूरी नहीं समझते। हालांकि कल वो दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर प्रयागराज में नौका विहार का आनंद ले रही थी। आश्चर्य की बात है जब संविधान पर लेकर चर्चा हो रही हो और देश का सर्वे सर्वा यानी कि
प्रधानमंत्री नौका विहार कर रहा हो। ये तो वही बात हुई कि रोम जल रहा था और नीरो बैठकर बांसुरी बजा रहा था। वैसा ही कहावत चरितार्थ होते। आखिर देश के प्रधानमंत्री सदन के तरफ जवाब दे क्यों नहीं? आखिर वो सदन में क्यों नहीं जाते? हालांकि आज चर्चा का दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री संभवतः 4 बजे अपने इस जो आज चर्चा होगा उसका जवाब देंगे। यहाँ फिर एक सवाल है, आखिर प्रधानमंत्री किस बात का जवाब देंगे? जब उन्होंने सदन में बैठकर विपक्षी दलों के बहस को सुना ही नहीं, तो आखिर वो जवाब किस बात का देंगे? या पहले से ही उनका भाषण लिख लिया गया है, जिसको देखते ही वो जिस तरह वो चुनावी रैलियों में विपक्षी दलों और कांग्रेस को टारगेट करते हैं, क्या उनका भाषण उसी तरह का होगा? खैर, प्रधानमंत्री के भाषण की अलग विधा है और उस विधा के सहारे ही वो नेहरू के पीछे और कांग्रेस के पीछे छुपकर अपना समय निकाल देंगे। कल प्रियंका गांधी ने इस बात को भी कहा। उन्होंने कहा कि कब तक आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए नेहरू जी को टारगेट करते रहे। उन्होंने नेहरू सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने इमरजेंसी जैसे कार्यकाल के लिए भी देश से कांग्रेस द्वारा माफ़ी मांगने का जिक्र किया और उन्होंने सरकार को भी सलाह दी कि आखिर वो कांग्रेस से सीख ले और वो भी जिस तरह कांग्रेस अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है, वो भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग ले। यहाँ फिर एक सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक कौशल या अपना मर्यादा दिखाएगी, या वो मणिपुर में की हिंसा, संभल में हुई हिंसा या दिनों दिन सामाजिक व्यवस्था के लिए किए गए अपने कार्यों के लिए क्या देश से माफ़ी मांगेगी? हालांकि किसानों को लेकर भी उनका रवैया सरकार का कैसा रहा है। खनौरी बॉर्डर पर करीब 18 दिन से किसान नेता जगदीश सिंह ढल्लेवाल आमरण अनशन कर रहे। उन्होंने उनकी निरंतर हालत खराब होती जा रही है। उन्होंने खून से हस्ताक्षरित एक पत्र भी पीएमओ भेजा, जिसमें कि प्रधानमंत्री से इस पर जो एमएसपी गारंटी है इसको लेकर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको कुछ होता है इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री होंगे। वो प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि वो सिर्फ एक फ़ोन के दूर पर है, आखिर वो 10-12 किलोमीटर उनकी आवाज़ से जगह पर, आखिर किसानों की बात उनके कानों में क्यों नहीं जा रही? खैर, मैं प्रियंका के इस भाषण का बात कर रहा था, जिसको लेकर सदन 14-15 दिन स्थगित रहा। कल राज्यसभा में अडानी का नाम आते ही सदन स्थगित कर दिया गया। खैर, राज्यसभा की विस्तृत चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आज ब्लॉक में मुख्य प्रियंका गांधी के भाषण का और उस भाषण के टुकड़े का जिक्र है, जिसको लेकर सदन 14-15 दिन से निरंतर स्थगित होता है। लोकसभा की 1 मिनट की कार्रवाई करीब 2.5 लाख रुपए की होती है। तो आखिर ये सोचना चाहिए देश के सांसदों को, आखिर इतना नुकसान देश की जनता की गाड़ी कमाई का तो ही हो रहा है। आखिर जो कल भाषण जो हुए, जिन मुद्दों पर विपक्षी नेताओं को बोलने दिया गया, क्या इस प्रकार की चर्चा लोकसभा में हो नहीं सकती थी? आखिर देश के लोगों के करोड़ों रुपए हो हंगामे में
क्यों बर्बाद कर दिया गया? यह जवाब देश के सत्ताधारी दल को, खासकर प्रधानमंत्री और सदन में बैठे उन लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति को जरूर देना चाहिए कि आखिर उन्होंने इस तरह से, जैसे कि आज सदन व्यवस्थित ढंग से चलता हुआ दिखाई दिया, उन्होंने ऐसे ही बहस आखिर सदन में क्यों नहीं होना दिया? क्यों उन्होंने सदन को बार बार स्थगित किया? चूँकि सत्ताधारी दल के नाते सत्ताधारी दल की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है सदन के व्यवस्थित संचालन में, तो उस पर ही सवाल किए जाएंगे। और ये देश के मुखिया से भी सवाल है कि जब जब सदन चलता है आप गायब क्यों हो जाते हैं? क्या आपकी सदन के प्रति कोई निष्ठा नहीं है? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।